वो नारा देने के काम करते हैं, वो अपनी गरीबी हटाते हैं, अपनी जो झोली भर लेते हैं। देश के अगर सबसे अमीर नेता कोई है तो माननीय सोनिया गांधी जी हैं। तो इस प्रकार मैं नीतीश कुमार को बस यही कहना चाहूँगा कि वो पहले तो अपने राज्य में पूर्ण बहुमत जेडीयू की सरकार ले आए, जो कि वो 40-42 सीटें ले आकर कभी उनकी भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं, कभी आरजेडी के गोद में बैठ जाते हैं। और उनको सत्ता का लालच इस कदर है, कभी वो बाहरी देश की कोई पार्टी आ जाएगी तो उसकी गोद में बैठ जाएंगे। तो इस कदर नहीं राजनीति होनी चाहिए। देश और जनता के हित में राजनीति होनी चाहिए। और ऐसे लोग प्रधानमंत्री के सपने देखने लग गए हैं रातों रात। और अभी तो आप देख रहे हैं दिल्ली में वो आकर कभी उनका दरबार कर रहे हैं, कभी उनका दरबार कर रहे हैं। तो ऐसे दरबारी नेता हो चुके हैं वो। और दरबारी नेता नहीं होना चाहिए, जनता के हित में नेता होना चाहिए। और आप दरबारी नेता होकर जनता का आप नुकसान कर रहे हैं। जनता का नुकसान नहीं, जनता नेता बन के जनता का सेवक होना चाहिए। जिस कदर माननीय प्रधानमंत्री जी जनता के सेवक बने हैं, चाहे वो हर तीसरे महीने 2000 देने का काम हो, चाहे वो फसल बीमा योजना तहत हो, चाहे वो किसानों की तमाम योजनाएं हों, चाहे हर घर नल योजनाएं हो, चाहे शौचालय हो, चाहे देश में सफाई अभियान हो। इस कदर प्रधानमंत्री ने खुद वो ज़मीन से उठे हुए नेता हैं, जो खुद महसूस करते हैं, जो हर चीज़ वो खुद लागू करते हैं। और ये लोग जो विपक्ष के लोग हैं, जिनको तो आटा में किलो और लीटर का फर्क नहीं है। माननीय इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था कि गरीबी मुक्त हो, फिर उनकी माता जी ने दिया, फिर अब उनके युवराज ने नारा देते हैं बीच बीच में। तो नारा देने के काम करते हैं, वो अपनी गरीबी हटाते हैं, अपनी जो झोली भर लेते हैं। देश के अगर सबसे अमीर नेता कोई है तो माननीय सोनिया गांधी जी हैं। तो इस प्रकार इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा देते देते अपने जेबे के गरीबी को लगातार इस कदर भर लिया है। और भाजपा जो है केजरीवाल पर भी आरोप लगा रही है कि वो फ्रीवी कल्चर जो है, रेवड़ी कल्चर से देश को बर्बाद कर रहे हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल की तो बात ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मैं तो यही कहूँगा, NSD नेशनल स्कूल ड्रामा में जितने लोग पढ़ रहे हैं, माननीय आम आदमी पार्टी के दफ्तर में आ जाना चाहिए। क्योंकि वह हर सुबह एक बहुत बढ़िया ड्रामा सिखाते हैं, क्योंकि हर सुबह रोज़ एक बढ़िया ड्रामा करते हैं। उनके उप मुख्यमंत्री हैं जो आबकारी मंत्री हैं, आबकारी विभाग है, मगर उन्होंने इतना घोटाला कर लिया, बार बार शिक्षा पे आ जाते हैं। वो शराब की घोटालों की बात तो करते नहीं हैं, शिक्षा पे आ जाते हैं। क्योंकि उन्होंने एक के साथ एक फ्री का जो पिला के दिल्ली की जनता को उन्होंने बर्बाद किया है, तो वो शिक्षा दिखाते हैं। तो उनके शिक्षा की भी बात मैं कर दूं, उनके शिक्षा इस कदर है कि स्कूल में ना तो प्रिंसिपल है ना तो टीचर है, वो बस स्कूल की जाने यूं ही चल रही है। उन्होंने 2-4 स्कूलें, 2-4 भी नहीं, 1-2 स्कूलें उन्होंने बना लिया है, वो भी रिपेयर करवाया है। नया निर्माण करके, नए स्कूल का निर्माण करके उन्होंने एक भी दिल्ली में नहीं दिया है। उन्होंने बस की सेवाएं सारी खराब कर दी है। बाकी फ्री करके वो सारी दिल्ली की हालत, आदमी घर से रोड पे पैर रखता है। मगर आपने पिछले कई दिन गड्ढे में, नाले में औरतों को गिरते हुए वीडियो देखा होगा। जनता दारू इस कदर पी ली है देश की, दिल्ली की जनता, कि वो रोड पे घर से पैर रखने के बाद रोड पे नहीं, नाले में गिर जाती है नशे में। यानी एक तरफ तो स्वास्थ्य की बात करते हो और दूसरी तरफ फ्री शराब की बात करते हो। वो स्वास्थ्य के बाद तो इस कदर है कि उनके परिवार के लोग, वो लोग तो सरकारी अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक में नहीं जाएंगे। वो लोग सीधा अपोलो, मैक्स हॉस्पिटल, देश के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाएंगे। वहाँ भी नहीं बन पड़ेगा,
बाहर चले जाएंगे, बेंगलुरु चले जाएंगे, अगर उनका हॉस्पिटल, शिक्षा इतना ही बढ़िया है तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को हॉस्पिटल में भेजें, अपने बच्चों को स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में भेजें। मगर यह नहीं, उनको तो सुबह सुबह ड्रामे करने को कह दो तो बहुत बढ़िया ड्रामा करते हैं। उनसे बढ़िया हीरो भी ड्रामा नहीं करेगा, कलाकार भी ड्रामा नहीं करेगा, इतने बढ़िया वो ड्रामेबाज है। हाँ, तो सोशल मीडिया पर सवाल एक ही चल रहा है, कुछ जो निकनेम है वो ट्रेंड कर रहे हैं, जू, पलटू, मोदी, योगी, दीदी। कौन है आपके हिसाब से कंटेंडर 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए जो प्रधानमंत्री बन सकता है? केजी, पलटू, पप्पू, मोदी, योगी या फिर दीदी? सोशल मीडिया से सरकार किसी की नहीं बन जाएगी। सरकार बनेगी जनता से, किसान से, युवा से। देश की जनता क्या विचार है, आप यही हैं दिल्ली के राजीव चौक पे, आप यहाँ 1000 लोगों की राय लेंगे तो 9 से 50 लोगों की राय यही होगी, माननीय मोदी जी। 50 लोग तो भाई अलग विचार करेंगे ही करेंगे, मगर 950 का यही विचार होगा कि माननीय मोदी जी के बाद लगातार भाजपा का कोई भी नेता होगा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता रहेगा। देश की जनता आंखें खुल गई है, कांग्रेस ने आंखें बंद कर रखी थी। अब देश में इंटरनेट सेवा है, दुनिया भर की सेवाएं हैं, जिस माध्यम से देश की जनता की आंखें खुली रहती है और देश देखता रहता है लोगों का विचार, लोगों का समर्थन किधर है। लोग जग चुके हैं। कांग्रेस भारत जोड़ो जो रैली कर रही है, हल्ला बोल से स्टार्ट किया है, तो वो क्या कहाँ तक हैम्पर करेगी प्रधानमंत्री? वह बस लोगों का मनोरंजन करेगी और मनोरंजन पहले दिन हल्ला बोल के माध्यम से किलो को लीटर में चेंज करके, अब वो किसी दिन जाएंगे तो आलू से सोना उगाएंगे, किसी दिन खेत में टाइल लगा देंगे, उसके बाद अनाज उगने लग जाएगा। तो तरह तरह के वो बयान देंगे। वो अभी अपरिपक्व बालक है, अपरिपक्व बालक की बातें अभी ना की जाए, क्योंकि यूक्रेन का राष्ट्रपति वह अभी एक मजाकिया किस्म था, कॉमेडियन था। पूरा देश यूक्रेन राख हो गया है, मगर फिर भी नहीं रुक रहा है। वह देश को नक्शे से ही यूक्रेन को मिटा देगा। तो हमें ऐसा नहीं, हमें अभी मोदी जी ने जिस कदर भारत को ऊपर ले गए हैं, अभी लगातार उनके हाथों में देश देने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले दिनों पर देश पहले नंबर पर दिखना चाहिए, पहले नंबर।